हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 11, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यह है प्रश्नावली 11.1। इसमें केवल एक ही प्रश्नावली है 11.1। अब तक हम लोग इस प्रश्नावली का 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 13। इसका जितना भी कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बहुत ही कम है, 1 से लेकर के 14 क्वेश्चन ही है मात्र। 13वां क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो हम चाहेंगे कि आप कंसेप्ट का वीडियो जाकर देख लें। कंसेप्ट कितना में है? लेक्चर 1 में है और ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है इसका। तो कंसेप्ट यदि ना देखें तो कंसेप्ट देखे फिर यहाँ है। और यदि ज्यामिति आप पढ़ ही रहे हैं तो आप त्रिभुज देख ले, सारा प्लेलिस्ट एकदम कंप्लीट है। और वृत्त भी पढ़ ही ले, वृत्त भी सारा एकदम प्लेलिस्ट कंप्लीट है। इसका क्या है, स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है वृत्त और सर्कल। वृत्त और त्रिभुज यानी सर्कल नहीं बोलते हैं, ट्रायंगल और सर्कल बहुत ही टफ लगता है। इसको हम बहुत ही आसानी से पढ़ाए हैं, 0 से लेकर के 10th तक पढ़ाए हैं। सारे प्रमेय को डिटेल में प्रूफ किए हैं, किसी तरह का डाउट नहीं होगा। टफ से टफ क्वेश्चन को हम अच्छे से बनाए हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है कि जिसमें 12th लेवल का कंसेप्ट भी यूज हुआ है। तो यदि आप चाहिए देखिए, समझिए। यदि आप मैथ्स के लवर हैं, मैथ आपको पसंद है, तो ज्यामिति तो आपको आना ही चाहिए। तो टफ से टफ क्वेश्चन बनाइए और अपने दिमाग को इम्प्रूव कीजिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 13। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। मेज पोस्ट मतलब होता क्या है? मेज पोस्ट का मतलब समझ जाइए कि एक डिजाइनदार टेबल। कुछ टेबल देखे हुए कहीं कहीं, यहाँ कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, या किसी घरों में भी हो सकता है। तो डिजाइनदार टेबल होता है सर्कल में, और उस पर कुछ डिजाइन बना होता है। तो ये भी समझ लीजिए टेबल है, वृत्ताकार टेबल है, और इस पर डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन क्या है? ई वाला पार्ट, इसको बोल रहा है डिजाइन। ई वाला पार्ट क्या है? डिजाइन है, इसी को बोल रहा है। जैसा कि आकृति 11.11 में दिखाया है। तो आकृति 11.11, जैसे ही आकृति बोले तो आकृति का नंबर देखिए, अब फिर जाके वो आकृति में सर्च करके जाके आकृति को समझिए। में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो आइए पहले मेज पोस्ट की त्रिज्या ड्रॉ कर लेते हैं। क्या हो गया? मेज पोस्ट, तो ये हम बना देते हैं। यही त्रिज्या होगा मेज पोस्ट का, और सारा त्रिज्या क्या होगा? बराबर ही होगा। इसमें कितना टोटल है? 6 है, हम 6 को मिला ही देते हैं। तो क्या हो गया? मेज पोस्ट हो गया। अब देखिए, बोल रहा है इसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ओके, इसको क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। आर, ये सब आर है, क्योंकि ये वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। और आर कितना दिया हुआ है? आर इक्वल टू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि 0.35 रुपया यानी 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो कैसे समझिएगा इसको, ध्यान दीजिए। पहले तो आपको एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना होगा। जैसे ही आप एक डिजाइन का, यानी इस डिजाइन को मान लीजिए, इस एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिएगा। ये क्या है? वृत्त खंड है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा वृत्त खंड है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? तो पहले तो ये पूरा त्रिज खंड का क्षेत्रफल निकालिए एक का, और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। तो उसके लिए क्या, आपको आर मालूम तो है ही, हमको थीटा मालूम होना चाहिए। थीटा मतलब ई वाला थीटा। तो थीटा कितना है? तो ध्यान दीजिए, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, यानी 6 भाग में बांट रहा है। तो इस पूरा बिंदु मान लेते हैं ओ है, तो ओ पर कितना एंगल बनेगा? 360। किसी भी बिंदु पर 360 का एंगल बनता है। 6 भाग में बांट रहा है, 6 एक 36, कितना आ गया? 60 डिग्री। मतलब का थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। तो थीटा यहाँ से ऐसे निकाल लिए। थीटा मालूम हो गया, आर मालूम हो गया। तो आप त्रिज्यखंड निकालिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें से घटा दीजिए, आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे ही वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, इसमें 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसमें गुना कर दीजिए 0.35 से। क्या है? इसका प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट। तो क्या निकल जाएगा? आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। यही तो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। अब आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। समझाने का मेरा उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन को पहले आप भी विजुअलाइज कर लें, कि क्वेश्चन को समझ लें, फिर फिर उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करें, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन ज़्यादा देर तक याद रहता है और इससे मालूम चलता है कि आप क्वेश्चन आपको समझ में आया है। क्या कर रहा हूँ मैं। एक एक बार रख के मिटाने से दिक्कत होता है कि आप कंट्रोल जेड कीजिएगा तो फिर पूरा आ जाएगा। आइए, तो पिक्चर को साफ कर दिए हम। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं 13 हल। हम लिखेंगे मेज पोस। मेज पोस से बने वृत्त की त्रिज्या यानी आर कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको, थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकलेगा, आइए। एक वृत्त खंड की, एक लिखिए चाहे प्रत्येक लिखिए, जो आपको अच्छा लगे। हम प्रत्येक लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि सब समान है, ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। प्रत्येक वृत्त खंड की 13 क्यों आ गया भाई यहाँ पे। प्रत्येक वृत्त खंड की प्रत्येक वृत्त खंड की डिजाइन से केंद्र पर बना कोण, क्योंकि हमको थीटा निकालना है। तो बता दिया निकाले कैसे हैं हम, क्या होता है थीटा। क्या लिखेंगे, केंद्र पर बना कोण। एक बार लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट 360 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। केंद्र पर बना कोण डिवाइड बाय डिजाइनों की संख्या। कितना है टोटल, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 समान डिजाइनों की संख्या यानी 6 है। अब वृत्त पर एंगल कितना बनता है, 360 बनता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ, थीटा इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 6 डिजाइन, यानी कट जाएगा ये 6 × 1 = 36, 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया मेरा, 60 डिग्री, इसलिए थीटा आ गया। अब देखिए, अब हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने, आइए इसका नाम मान लेते हैं ए ओ बी। ठीक है, यहां मान लेते हैं पी है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल, ये क्या है, एक डिजाइन से बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटा 360 डिग्री, हम क्या बताएं, इंटू पाई आर स्क्वायर। हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं, इससे फॉर्मूला याद भी होता है और एक अच्छा पैटर्न फॉलो होता है लिखने का। थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब बोलिएगा आपका बात क्यों माने, भाई इसलिए मानो कि हम 98 नंबर लाए हैं मैथ में, भी बिहार बोर्ड से। आर कितना है, 28, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको काटेंगे, 6×1 = 36, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 1/6 इंटू पाई को लिख देंगे 22/7। 28 का स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, 28 इंटू 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, इसको काट देंगे, 7×4 = 28, कोई दिक्कत। इसको 2 से काटेंगे, 2×2 = 4, 2×3 = 6, तो क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए गुना करते हैं, तो
तो 22 रखते हैं यहाँ पे और 2 से गुना कर देते हैं 28 में, 228 दूना 56 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, 22 का पहाड़ा याद है तो गुना करके लिख दीजिए, या नहीं तो गुना कीजिए। 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 10, 1 11, 6 दूना 12 के 2 हाथ में, 5 10 1 11, दोनों सेम ही होगा। 2 3 2 1 12 32 बाई 3 कितना आ गया ये, यहीं लिख देते हैं 12 32 बाई 3। इट इज नॉट लुकिंग लाइक 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका है क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का आया। अब आइए पिक्चर को लेते हैं। अब हमको निकालना है भाई किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको पिक्चर चाहिए, क्योंकि हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका ही होता है। अब क्या करेंगे, तो पहले तो आप ओ से क्या कीजिए, यहाँ लंब ड्रॉ कीजिए ए बी जीवा पर, ठीक है। और जैसे ही ए बी जीवा पर लंब ड्रॉ कीजिएगा तो क्या कर देता है, जीवा जीवा कोई 2 भाग में बांट देता है। यानी ई लंब है, इसको मान लेते हैं एम पॉइंट, ठीक है, क्या है एम है। तो क्या कर देगा, यहाँ हो जाएगा बी एम इक्वल टू एम ए बराबर हो जाएगा। और ई वाला एंगल मान लेते हैं इसको थीटा 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 1 इक्वल टू थीटा। आइए अब लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं हम पिक्चर से, थीटा 1 प्लस थीटा 1, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। अब सर्वांग समता यहाँ हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी लंबा जा रहा है। सर्वांग समता आपको देखना है तो अदर क्वेश्चन देख लीजिए, जाके कंसेप्ट समझ लीजिए, वहां से आपको इस सर्वांग सम कैसे होता है प्रूफ किए हुए हैं। तो थीटा 1 प्लस थीटा 1 इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा 2θ1। और थीटा हम निकाले हुए हैं, कितना निकाले हुए हैं, 60 डिग्री। एक बार थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कितना 60 डिग्री। 2 से कट जाएगा कितना 30 मरतबा, इसलिए θ1 कितना आ गया, θ1 आ गया 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, आर हमको मालूम है कितना है 28, तो हम लगाएंगे त्रिभुज बी ओ एम में, क्या त्रिभुज बी ओ एम में क्या लगा रहे हैं हम, साइन θ1। तो साइन θ1 क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी की जगह पर θ1 के लिए पी कौन होगा, बी एम होगा। अब इसमें बोलिएगा कि कंसेप्ट यूज हो रहा है किसका, त्रिकोणमिति का। तो ऑब्वियसली त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओ बी क्या है, एच है, ओ बी क्या है, आर है, बी एम क्या है, निकालना है। तो θ1 का वैल्यू रख देंगे, तो साइन θ1 कितना है 30 है, फिर याद करेंगे साइन 30 कितना होता है 1/2। अब ध्यान दीजिए बी एम क्या करना है, निकालना है। ओ बी क्या है, त्रिज्या है। ओ बी आर, आर कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब 28 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा बी एम। काट देंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 14 मरतबे, या 14 सेंटीमीटर इक्वल टू बी एम। इसलिए लिख देंगे बी एम इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कैलकुलेशन मेरा समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो इससे स्लो क्या ही करेंगे। आप पहले वाला वीडियो देखिए तो लगेगा आपको कितना फास्ट पढ़ा रहे हैं। मुझे लगा कि कैलकुलेशन आपको समझ में आता होगा, लेकिन कुछ लोगों के फीडबैक के बाद हम क्या किए, थोड़ा स्लो कर दिया। तो इससे भी आपको स्लो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, और भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और भी एक आधा स्टेप ऐड करने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट के अच्छा है। अब देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं बी एम प्लस पी ए, कोई दिक्कत तो है नहीं, बी एम प्लस पी ए। और ए बी क्या है, जीवा है। अब इसको क्या लिख देंगे, बी पी, सॉरी बी एम लिख दिया हूँ, बी एम एम ए, पी ए नहीं होगा एम ए होगा, राइट। यानी ई वाला बी एम और एम ए क्या है, दोनों आपस में बराबर है।
तो हम एम ए की जगह पर बी ए लिख देंगे, बी एम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 BM हो जाएगा, यानी बी एम प्लस बी एम 2M, 2 BM। क्यों? क्योंकि बी एम इक्वल टू क्या है, एम में है। कैसे? क्योंकि बताए ही है दोनों त्रिभुज सर्वांग होता है, तो एंगल बराबर होगा तो भुजा भी बराबर होगा। और बी एम कितना आया है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया मेरा, ए बी आ गया। तो क्यों हमें बी निकाले हैं, क्योंकि हमको त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल चाहिए, तो आधार निकल गया, हमको ओ एम चाहिए, ऊंचाई, तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा टोटल। अब आइए क्या लगा रहे हैं हम, tan θ1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो θ1 के लिए यानी ई उलट एक ट्रेंगल ले रहे हैं, कोई भी ट्रेंगल ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों ट्रेंगल सर्वांग है। तो P कौन हो जाएगा, वही हो जाएगा BM, और B क्या हो जाएगा, OM। OM क्या है, इनको निकालना है। और 30 कितना है, θ1 कितना है, 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30, कितना हो जाएगा ये, 1/√3। tan 30 होता है 1/√3। यदि आपको वैल्यू नहीं है तो पहले त्रिकोणमिति पढ़िए, फिर यहाँ आइए। BM, BM कितना निकाले हैं, 14 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई OM, यहाँ पे देखिए। अब OM इस साइड आएगा तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 × OM। डिवाइड कितना है, √3, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 14 × √3 सेंटीमीटर, यानी OM इक्वल टू आ गया 14√3 सेंटीमीटर। तो मेरा OM आ गया यानी ऊंचाई आ गया, AB आ गया यानी आधार आ गया, तो त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब लेते हैं पिक्चर भाई साहब को, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए अब लिख लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज। एरिया अब ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म है, यानी त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल का ऐसे आप लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं, तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई हमेशा क्या होता है, लंब होता है आधार पे। ये क्या हो जाएगा 1/2, और ए और बी में किसको माने हैं, आधार हम ए बी को माने हैं, ये वाला ए बी। ऊंचाई कौन है, ओ एम, ठीक है, 1/2। ए बी कितना निकाले हैं हम लोग, ये देख लेते हैं, 28 सेंटीमीटर। ओ एम कितना है, 14√3, ये हो गया 28 सेंटीमीटर। ये हो गया ओ एम 14√3 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 मरतबे, ये हो जाएगा 14 × 14√3, और यहाँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसलिए बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, नहीं नहीं तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। तो यहाँ हो गया 14 × 14 यानी 14 का स्क्वायर इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196। √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 रखने के लिए, आइए देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 1.7, तो 1.7 ही रखना है। 1.732 होता है, लेकिन एग्जाम में जो सॉरी जो क्वेश्चन में दिया रहता है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए दिया रहता है, तो हम चाहेंगे कि आप वही यूज करें। आइए अब इसको या तो गुना करके लिख दीजिए, यानी 17 का पढ़ा याद होगा, तो हम तो भूल गए हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 17 छक 102 होता है, तो यहाँ बच जाएगा 2, बच गया 10, 17 नवा होता है 153, और 10 हो गया 163, यहाँ हो जाएगा 3, हो गया 16, 16 17 और 16 कितना हो गया, 33 हो गया, 333। एक दशम एक, देखिएगा यहाँ एक डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ कितना हो जाएगा, इतना है, यहाँ भी उतना ही पे आ जाएगा। तो 333 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या निकलना है हमको, तो पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा, वृत्तखंड ए दिखा देते हैं आपको,
ए एम बी पी, यानी ई वाला पार्ट, जो काला वाला पार्ट दिख रहा है, ई वाला पार्ट, ई वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको। वृत्तखंड ए एम बी पी का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कौन वाला त्रिज्य खंड? देखिए, ए ओ बी पी एम, ई वाला, और इसमें से घटा देंगे ई त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा? वृत्तखंड का आ जाएगा। आइए, त्रिज्य खंड और इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या किए हैं? निकाल लिए हैं। त्रिज्य खंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस एरिया लिखे हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी। अब उसका कितना आया है देख लेते हैं। 1232/3, आई थिंक, लेट मी गेट इट अप। 1232/3 देख सकते हैं यहाँ पे, 1232/3। चलते हैं नेक्स्ट में। 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का कितना आया है? 333.2, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको करेंगे डिवाइड, 3 चौका 12, 3 एकम 3, जीरो हो जाएगा, 2 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 पर 0, 3 से 6 पॉइंट 10.67 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब दोनों डिजिट बच गए, इसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। यहाँ है 7, 7 में 0 जाएगा 7, 6 में 2 जाएगा 4, पॉइंट तो पॉइंट, 3 में से बोले 0 में 3 नहीं जाएगा, 10 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। यहाँ बच गया क्या? 0। ये कितना हो जाएगा? ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 में से अगेन 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7, 3 में 3 जाएगा 0। तो 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया। आइए लिखते हैं। अब कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल, कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? डिजाइनों की संख्या और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है? वृत्तखंड ए एम बी पी का क्षेत्रफल यही है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। क्या कर देंगे? बराबर में क्या आ जाएगा? 6 और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? 77.47, 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना करते हैं। 7 छक 42, हाथ में 4, 6 चौका 24, 4 28 के 8, पॉइंट है तो पॉइंट, हाथ में बच गया 2। फिर 7 छक 42, 2 44 के 4, हाथ में 4, 7 छक 42, 4 46, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या गया? टोटल डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया। ये देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत। अब लिखेंगे डिजाइन बनाने में कुल लागत क्या हो गया? प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत और
कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल। यही फॉर्मूला होगा का क्षेत्रफल। तो कितना दिया है 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट है। फुल डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आया है ये वाला 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये रुपया में है, तो ये कट जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, इस सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा रुपया में मेरा आंसर आ जाएगा। तो 0.35464.82 रुपया। ये रुपया में क्यों आएगा, ऑब्वियस यहाँ लागत पूछा तो लागत तो रुपया में ही होता है, लेकिन फिर भी हम बता दिए कि रुपया यहाँ यूनिट में कैसे आया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 46482 डिवाइड गुना 35, क्या होगा 5 दूना 10 का सोना हाथ में, 1 8 पर 40 का 45 का 1 हाथ में, 4 5 का 20 का 24 के 4 हाथ में, 2 6 5 30 और 2 32 के 2 हाथ में, 3 5 का 20 3 23। अब 3 से होगा 3 दूना 6 8 3 का 24 के 4 हाथ में, 2 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में, 1 6 3 का 18 1 19 का 9 हाथ में, 1 4 3 12 1 13। जोड़ देंगे 6 7 8 6 12 के 2 हाथ में, 1 3 2 5 1 6 1। अब देखिए यहाँ पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, यहाँ है 1 डिजिट के बाद, यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा 1626 पॉइंट, सॉरी 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 थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ तो 2 डिजिट के बाद है ही, यहाँ देखिए 464.82, यहाँ पे यहाँ है नहीं 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 4 डिजिट के बाद हो जाएगा, तो 2 2 4 यहाँ हो जाएगा, यानी हो जाएगा 162.6870 रुपया। अब इसको कर देंगे राउंड ऑफ 2 डिजिट में, तो 162.69 रुपया क्या हो जाएगा कुल लागत हो गया। लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, अतः लिखते हैं, तो आइए अतः को ऐड करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत, लास्ट में क्या लिखेंगे रुपया 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत से इन डिजाइनों को बनाने में कुल लागत, और कुल लागत कितना है 162.69 रुपीज, 162.69 रुपीज है। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। इसके साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तो हम इसमें क्या सीखे, क्वेश्चन जस्ट लेंथी है, लेंथी क्वेश्चन है, इसमें और कोई चीज नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, और कैलकुलेशन क्या हमेशा सावधानी से किया जाता है। थोड़ा सा गलती कीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हरी कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन गलती हो जाएगा और आंसर गलत आ जाएगा, और एक जगह कैलकुलेशन गलती हुआ तो समझिए आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन में हबड़ाए नहीं, आराम आराम से टाइम लेकर के क्वेश्चन को सोल्व करें। अब दूसरा क्या, दूसरा तो वही चीज है कि पहले आप क्वेश्चन को, जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए चैप्टर 11 से, तो पहले उसको फिगर में यानी पिक्चर में कन्वर्ट करें, थीटा और आर निकालें, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।